हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एजुकेशन मार्ट में। और अभी मैं आपको करा रहा हूँ परसेंटेज, जो कि किरण 11800 और किरण 11950 दोनों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखो टाइप 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देखो टाइप 4 हमने जो भी था क्वेश्चन सब कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम बात करेंगे टाइप 4 तक कंप्लीट कर लिया था। टाइप 5 की हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो वो भी जरूर से कर देना। टाइप 5 है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर उसकी अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितनी % वृद्धि होगी। देखो ये होता है आय बराबर होता है, देखो इनकम बराबर, ये फॉर्मूला याद करो, खर्चा प्लस बचत। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो उसकी जो आदमी है अरविंद जो है वो उसमें 75% बताता है। 75% का मान होता है 3/4। ये होती है टोटल इनकम, आय। तो अगर 4 में से वो 3 खर्च कर देता है, मतलब 75% खर्च कर देता है, तो एक तो बच जाएगा। ठीक है, ये तो हमें एक बचेगा, ये तो हमें पता है, क्योंकि 4 तो तब बनेगा ना जब एक बचाएंगे। 4 में से 3 खर्च कर दिया, एक बचाता है, तब हमारी 4 उसकी आय हो जाती है। ठीक है, अब बोला कि आय में जो उसकी वृद्धि हुई है, 20% वृद्धि हुई है आय में, तो 4 का 20% निकालो। 4 गुणा 20/100। ठीक है, 2 पंजे 10, 5 से काटोगे तो 0.8 आएगा, 5 से 4 कट करोगे तो 0.8, तो 4 में 0.8 करोगे तो ये होगी 4.8 बराबर। उसके बाद बोला है कि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर उसके खर्च में 10% वृद्धि हो जाती है। खर्च जो 3 में, तो 3 का अगर आप 10% निकालोगे, 3 गुणा 10/100 तो 0.3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3.3 हो गई। ठीक है, अब देखो ऐसी कोई संख्या ढूंढो जो ऐड करके इतनी आए, 4.8 3.3। यहाँ ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो ऐड करके 4.8 हो जाए 3.3 में। तो 4.8 में से 3.3 माइनस कर लो, कितना बचेगा 5, 1.5 बचेगा। कितना, 1.5। तो यहाँ पे कितना आ गया 1.5। तो बचा तो उसकी बचत में वृद्धि कितनी हुई है। तो पहले 1 की बचत कर रहा था, अब 1.5 की बचत कर रहा है। तो 1 से कितना बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया। बड़ा कितने से, 1 से। परसेंटेज के इंटू 100, तो 0.5 में 100 की आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकंड बोला किसी वस्तु की कीमत में किस % की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम बढ़ेगी आगत। देखो हम क्या करेंगे, हम निकालते हैं कि वस्तु की जो कीमत में बढ़ी हुई कीमत आई है 21% की कमी करने पर। देखो कमी करने पर 100 में 3 किलोग्राम खरीद सकता है, तो 100 का पहले 21% निकालो। 100 का 21/100 कितना आ गया, 21 ही आ गया। अब जो 21 आया है इसमें जो है वो 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो 21 से भाग दे दो 3 के लिए। हमने ये 1 kg का मान निकाल लिया, 1 kg का, और हमें बताना है 3 का है, तो 3 से दे दो भाग, कितना आ गया 7। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड देखो, थर्ड में बोला एक संख्या 1% बढ़ाई जाती है। तो मान लो संख्या कोई x है और हमने इसको 1% बढ़ा दी, तो हो जाएगी x + 100%। ठीक है, वापस मूल संख्या पर लाने के लिए उसे कितना % घटाना जाएगा। तो वापस इस संख्या पर लेके आएंगे हम, तो कितना माइनस करोगे आप, वापस इस संख्या पर लाने के लिए कितना माइनस करोगे। तो कोई संख्या x + 10 हुई है, तो अगर x + 10 से x घटाओगे तो कितना कम करोगे, 100 तो आ जाएगा, और अपॉन कितना आएगा x + 100, और परसेंट के लिए इंटू लगा दो परसेंट। तो ये हमारा आंसर हो गया x/x + 100, जो कि ऑप्शन आपका 100x आएगा। ठीक है, 100x/100 + x%, सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में बोला है खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। खाद्य तेल है उसमें 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी जो मूल में 25% की वृद्धि होती है, तो उस प्राइस में हमने प्राइस में 25% की वृद्धि, तो 25 का % का मतलब कितना होता है, 25/100, मतलब 1/4। पहले 4 था, अब 4 से कितना हो गया, 5 हो गया मूल। उससे बोला है कि उसकी अपने बजट को बनाए रखने के लिए उसने तेल के उपभोग में, मतलब कंजप्शन में, उपभोग मतलब सी, कंजप्शन में 20% की कमी की। 20% का मान होता है 1/5। पहले 5 खर्च कर रहा था, अब उसने 4 खर्च कर रहा है। तो उनसे पूछा है कि खाद्य तेल की व्यय में कितनी होगी। व्यय निकालने के लिए कितना करो, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, तो 20 हो के कट गया, तो इसमें 0% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 0% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 5 है 100 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपये है। प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20% से कम कर दिया जाए तो तथा कुर्सियों की संख्या 30% बढ़ा दी जाए तो कुर्सियों का मूल्य कितना होगा।
देखो पहले हम एक कुर्सी, देखो हम क्या मानते हैं, हर एक क्वेश्चन में यूनिट मान के सॉल्व करते हैं। तो हम निकालते हैं एक चेयर का मूल। पहले निकालो 1 चेयर का मूल। तो 1 चेयर का मूल कितना आएगा, 2000 रुपये की टोटल कुर्सी है और 100 कुर्सी है, एक कुर्सी का मूल 100 है, तो टोटल कुर्सी कितनी 20 है। उसके बाद बोला है कि यदि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20% कम कर दी जाए, तो मान लो 20 है, 20 का अगर 20% कम कर दिया तो कितना बचा, 80 तो बचा। मालूम क्या मानते हैं, यूनिट 100 मान के चलते हैं। 100 में से हमने 20 कम कर दिया, 80 बचा, तो कितना हो गया प्रति कुर्सी का माल, 16 रुपये हो गया। अब जो कुर्सी है वो 16 रुपये की हो गई 20% कम करने के बाद। उसके बाद बोला है कुर्सियों की संख्या 30% कम हो जाए। ठीक है, कुर्सियों की संख्या भी हम 30% कम कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो संख्या कितनी कुर्सियों की, देखो कुर्सियों की संख्या भी क्या मान के, 100 मान के चलते हैं। तो मान लो कुर्सियों की संख्या 100 हमारे पास, ठीक है, और 100 में से हमने क्या है 70% 30% कम कर दी, तो हो गया 70/100। तो कुर्सियों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 70 हो गई। कितनी हो गई, 70 हो गई। ठीक है, कुर्सियों को दे रखा है, ठीक है, 100 कुर्सी दे रखी है, देखो 100 कुर्सियों का मूल, तो टोटल कुर्सी कितनी है, चेयर। तो हमने चेयर की 100 संख्या है वो 30% कम कर दी, 70 कुर्सी हमारे पास बची। तो पूछा है तो कुर्सियों का मूल क्या होगा, टोटल बजट क्या होगा। तो 16 रुपये की कुर्सी है, 70 कुर्सियाँ टोटल हैं, तो कितना हो जाएगा 16 गुणा 70, 16 7 112 है, तो 1120 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो अब 6 नंबर। 6 है, डीजल की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 50 हो गई। डीजल की कीमत है 45 से 50 हो गई, तो 45 से कितनी होगी, 50 हो गई। बड़ी कितनी है, देखो बड़ी कितनी, पहले इसका प्राइस निकाल लो, 5 बड़ी ओवर 45 कितनी होगी, 1/9 निकल कर आ गई। ये हमारी बढ़ी हुई कीमत है, ध्यान रखना, डीजल की बढ़ी हुई कीमत निकल कर आई है। उसके बाद बोला है डीजल की खपत को कितना % कम किया जाए ताकि व्यय केवल 5% ही बढ़े। तो व्यय, देखो हम व्यय को क्या, खर्चा, व्यय केवल 5% बढ़े, तो क्या निकालेंगे, पहले हम खर्चा 5% बढ़े, माना हम इसको A% कम करते हैं, खपत को हम कितना करते हैं, A% कम करते हैं, A% कम। तो खपत को 1% कम कर रहे हैं, तो हमारा जो प्राइस है उसमें क्या हो, ए बढ़ जाएगा, ठीक है, माइनस, और जो बचत है वो ए कम हो जाएगी। ठीक है, ये खर्चा जब हम खपत को 1% कम कर रहे हैं, जिसका खर्च खपत है, इसका फॉर्मूला होता है खपत बराबर जो व्यय बराबर क्वांटिटी, मतलब मात्रा किसी चीज़ की, इनटू मूल्य। ठीक है, उसको हमने 5% कम कर दिया, तो जो क्वांटिटी है वो तो मान लो नॉर्मल चीज़ है, आप किसी चीज़ का प्राइस बढ़ा दोगे तो उसकी खपत है, मतलब क्वांटिटी वो कम हो जाएगी, मतलब किसी चीज़ का मूल्य बढ़ जाएगा तो आप सामान कम खरीदोगे, और किसी चीज़ का मूल्य अगर कम हो जाएगा मूल्य, तो आपको उसको ज़्यादा खरीदोगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बढ़ गया, यहाँ पे हमने कम खरीदी। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9 प्लस ए माइनस के प्लस ए माइनस का A/9। ठीक है, 9 तो इधर पहुँच जाएगा तो हो जाएगा 45 बराबर, देखो 1/9 प्लस ए में से आप कितना माइनस करोगे, माइनस का ए माइनस करोगे तो बचेगा 8a। कितना बचेगा 8a। ए बराबर कितना आ जाएगा 45/8, 8 से भाग दोगे 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 7 नंबर क्वेश्चन। 7 बोला है 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य को 30% से बढ़ाया गया है, वह यदि वृद्धि 48 रुपये की हुई है तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य बताओ। ठीक है, हमने क्या है प्राइस को वो 100 से कितना कर दिया, 100 से 130 कर दिया। ठीक है, अगर हम प्राइस को 100 से 30 में बढ़ाया जाए तो ये वृद्धि 48 रुपये की हुई, तो वृद्धि हुई कितने की है, 30 की वृद्धि हुई है। 30 का मान कितना दिया, 48 दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 48/30, 48/30। पूछा क्या है, प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य बताओ। प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य मतलब हमसे कितनी वैल्यू पूछी है, हमसे पूछी 130 का मान पूछा है, 130 का मान पूछा है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य, नया मूल्य कितना होगा, नया मूल्य यही तो हो गया ना 130, हमसे 130 का मान पूछा है, तो गुणा 130, 0 0 कट गया, 3 से कटोगे 16 आ गया, 16 गुणा 13 कितना हो गया, 16 से भाग करो तो 16 से 10 में करोगे तो 160, और 3 में करोगे तो 48, कितना आ गया ये 208 हमारा हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखो 8 में बोला यदि चीनी का मूल्य 18% कम किया जाए तो एक व्यक्ति 45 रुपये में 16.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। सेम क्वेश्चन है, पहले हम क्या करेंगे 4500 का पहले 18% निकालेंगे, क्योंकि हम 1 किलो की वैल्यू निकालते हैं। तो 4500 का 18%, 100 कट गया, 18 गुणा 45 कितना हो गया, 18 गुणा 45 हो गया 810, ये हमारे आ गया 1 किलो का मूल आ गया, टोटल मूल। उसके बाद बोला है कि यदि वृद्धि 48 रुपये की हुई है तो प्रति किलोग्राम तो 45 रुपये में 16.2 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है।
अधिक खरीद कितनी अधिक खरीदा है 810, 4518% अधिक खरीद रहा है, इसका मतलब वो खरीद कितनी अधिक रहा है, वो 810 अधिक खरीद रहा है। तो जो 810 है हमारा वही बढ़ा हुआ मूल्य हो जाएगा। तो 810 में भाग दे दो 16.2 की, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगा। देखो यहाँ से देखो 16 पंजे 80, 2 पंजे 10, ये पूरी 5 बार कटेगा। कितनी बार? 5 बार कटेगा। तो इसका आ जाएगा 50, 50 रुपये हमारा आंसर, 50 रुपये प्रति किलोग्राम। उसके बाद देखो 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में बोला है कि एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या है। तो छात्र हमारे किसमें? विज्ञान, साइंस, मैथ और भाषा, उनकी संख्या है 2:4:9 के अनुपात में। यदि विज्ञान, गणित, भाषा छात्रों क्रमशः 10%, 20%, 40% की वृद्धि की जाती है। अब 2 में आप वृद्धि करोगे तो 10% की, तो 110 हो जाएगा बट्टे 100, 0 0 कट गया, 2 पंजे 10, ठीक है। पहले 10% निकालो, 2 का 10% कितना होता है? 0.2 होता है। 2 का 10% 0.2 होता है ना, 0.2। तो ये इसमें आप 0.2 ऐड करोगे प्लस का, तो हो जाएगा 2.2। उसके बाद 4 में 20% की वृद्धि हुई है, तो 4 का 20% कितना होता है? 4 गुणा 20/100, 20 पंजे 100, 5 से 4 काटोगे तो हो जाएगा 0.8। 4 में हो जाएगा 4.8। 9 में जो हुई 40% की वृद्धि हुई, तो 9 का 40% निकालो, 9 गुणा 40/100, 0 कट गया, 9 चौक 36, तो 3.6। 9 में 3.6 ऐड करोगे तो आ जाएगा 12.6, ठीक है। अब बोलोगे सर अभी तो आंसर हमारा ऐसा कुछ है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसको कैसे देखेंगे? देखो इसका पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा सबका, मैं पॉइंट हटा लूँगा, सबको रेशियो में ले लूँगा, तो मेरा पॉइंट हट जाएगा। 2 से कट कर दो तो 11, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 3 6, 11 24 63, हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? देखो, चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है यदि किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। चीनी का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है 18%, मतलब 100 से 118 हो जाता है, तो उसको खपत में कितनी % कमी करनी पड़ेगी ताकि परिवर्तन ना हो। तो 100 से 18 हो गया, हमको कम करना है, तो 100 से 18 इतना ही कम करेंगे, तो 18 कम हो जाएगा किस पे? 100 पे, सॉरी 18 कम होगा कितने पे? 118 पे, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, 2 से कट कर लो, 2 9 18, 2 पंजे 10, 2 9 18, 900 बट्टे 59 आ गया। अब देखो इसको मैं अगर 60 मान लेता हूँ, इसको मैं 60 मान लेता हूँ, ठीक है। 59 को कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 10 बार तो जाएगा ही जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। 59 से भी कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो बन तो आएगी आएगा। 59 आ गया, बचा कितना? 31। अब हो गया 310, तो 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा लगभग, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, 15 हो गया पॉइंट। कितना बचा अब? 200 तो जाएगा लगभग, 2.4 बार जाएगा, तो 15.3% बार जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर 15.3%। क्वेश्चन नंबर देखो 11 दिया है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, प्राइस जो है वो 100 से 120 हो जाता है, और उसके बाद कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है। जो खर्च है उसका, जो खर्च है वो 100 में 8% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? खपत, देखो खर्च बराबर कितना होता है? खर्च बराबर होता है खर्च बराबर होता है आपका क्वांटिटी मतलब मात्रा गुणा प्राइस मतलब मूल, कितना खर्च कर रहा है, ठीक है। खपत, ठीक है। अब हमें क्या है, खर्च या खपत की हमें बात करनी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे खर्चा दे रखा है और इसका प्राइस दे रखा है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका आपको मल्टीप्लिकेशन से निकालना है। तो इसका तो कोई काम है नहीं हमारे पास, ठीक है। आप सिर्फ फोकस किया करो इस वाली संख्या पे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए। तो संख्या कितनी होगी? 120 से 108 हो गई, कितनी बढ़ गई? कितनी बढ़ गई? 12 बढ़ गई, प्लस का 12 उसका जो क्या दिया है, उसकी जो खपत है कितनी कमी करनी चाहिए, तो 120 से 108 हो गई, कमी करनी चाहिए, कमी की बात हो रही है ना। तो 120 से 108 होगी, कितनी कम गई? 12 कम गई। 120 से 108 होगी, 12 कम गई, कितने पर? 120 पर। परसेंटेज के लिए इंटू 100 लगा दो, 12 नहीं 120, 10 से 10 कट गया, तो आगे 10% हमारा कम हो गई, 11 का मान आ गया 10%। क्वेश्चन नंबर देखो 12, चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि होती है, तो 118 हो गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 18% की वृद्धि हो जाती है, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% करना चाहता है, तो खर्च हो गया 112। खपत हमें बताना है कितने % कम हो जाएगी, तो 108 से 112 कितना कम है? 6, कितने पर? 118 पर,
परसेंट के लिए इंटू 100%। 6 से कट कर लो, 2 से कट कर लो, 2 3 6, 2 5 10, 2 9 18, तो 300/59 आ गया। ठीक है, अब 59 से कितनी बार जाएगा? अगर ये 60 होता तो 5 बार जाता, 59 है फिर भी 5 बार जाएगा, तो 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। कितना हो गया? 59 पंजे 295, बचा 5, कितना बचा? 5 में लगा दिए, पॉइंट हो गया 50, फिर नहीं बचेगा तो 5.0 कुछ आएगा, तो उसको 5.1% लिख सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो 13 में क्या बोला है? चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो मूल्य वो कितना हो गया? 100 से 122 हो गया, 22% बढ़ गया, मतलब 100 से 122 हो गया। और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो खर्च जो 112 हो गया। उसे बोला है तो उसे अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो 122 से 112 कितना कम है? 122 से 112 है, इसको 2 से कट कर लो, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 61 से 56, कितना कम है? 61 से 56, 61 से 56, 5 कम है, 5 कम है, ओवर कितना? 61 पे, इंटू 100% के लिए, तो आ गया 500, 500/61, 500/61, तो 6 8 48, 8 बार जाएगा, कितना हो गया? 484, 488 हो गया, 61 8 488, 12 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 120 हो गया, तो लगभग 2 बार जाएगा, 8.2% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यहाँ पे 14 क्या कह रहा है? 14 यदि चीनी के मूल्य में 70% की वृद्धि हो जाती है, यदि कोई व्यक्ति खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर देखो 15 नंबर, 15 यदि चीनी के मूल्य में 70% की वृद्धि हो जाती है, सेम क्वेश्चन है, 117 हो जाता है मूल्य, और उसके कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 7% की वृद्धि करना चाहते हैं, 107, तो 117 7 कितना कम है? 10 ओवर 117 इंटू 100, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, ओनली कैलकुलेशन। ठीक है, उसके बाद देखो 16 नंबर क्वेश्चन, 16 क्या है? चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट क्वेश्चन बताओगे, लिख के बताओगे। देखो सर 14 का ये क्वेश्चन का आंसर है, 16 का ये आया है, ऐसे मुझे बताना पड़ेगा कमेंट में जाके। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, चलो 1 2 मैं ही बता देता हूँ साथ में। 17 नंबर देखो, पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई, तो पेट्रोल की कीमत 128 हो गई, 28% का मतलब 100 से 128 बढ़ गई। कोई व्यक्ति अपनी खर्च में 22% बढ़ाना चाहता है, तो खर्चा 122 हो गया। तुमसे पूछा है कि उसका जो खपत है कितनी कम करनी पड़ेगी, तो 128 से 122 कितना कम है? 6 कम है, ओवर 128 इंटू 100% इसके लिए, 2 से 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, तो 300/64 आ गया, 300/64, इसको क्या कर 2 से कट कर लो, तो 150 बटे कितना आ गया? 2 3 6, 2 दूनी 4, अब देखो 32 से कट जाएगा, 75/16, तो 16 3 16 चौका 64, 14 चौका 64। ठीक है, कितना बचा? 9 बचा, 64, 64 हो गया, 9 बचा, 4 लगभग 4.7% आएगा, 4.6 कुछ आएगा, लेकिन 4.7 इसको लिख लो, 4.7। क्वेश्चन नंबर देखो अब 18, यदि पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ जाती है, देखो ये भी सेम है। ठीक है, इसका भी आप लाइन से, वो इसका, ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मुझे आंसर लाइन से बताओगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर देखो 19, ये क्वेश्चन अच्छा है, तो इसको मैं समझाता हूँ। एक क्या है इसमें कि तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो मूल्य जो है 20% बढ़ जाता है, तो 20% का मैंने आपको बताया कितना होता है? 1/5। प्राइस जो है वो 5 से 6 हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो खपत में 8 से 1/3% की कमी हो जाती है, तो 8 से 1/3 का मतलब कितना हो गया? 3 8 24 और एक 25/3। ठीक है, और परसेंट हटाओगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 25 से कट करोगे तो कितनी बार जाएगा ये? 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/12 आ गया। तो पहले संख्या 12 थी, जो क्या दे रखा है इसका, किंतु इसकी खपत मतलब कंजप्शन जो है, पहले अगर 12 का था तो 12 से 1 कम 11 हो गया। कुछ नहीं करना है आपको, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, और मुझे बता रहा क्या है? व्यय में वृद्धि बनानी। तो व्यय बराबर क्या होता है? व्यय मतलब खर्चा बराबर कितना होता है? क्वांटिटी इंटू प्राइस जो दे रखा है, इसकी मल्टीप्लिकेशन दे रखी है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा व्यय निकल कर आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है व्यय बराबर क्वांटिटी मतलब मात्रा, एक कंजम्पशन इंटू प्राइस, खपत गुणा प्राइस। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करने पर मुझे क्या मिलेगा? व्यय मिलेगा। तो 12 पंजे 60, रेशियो 66। बढ़ कितना गया मेरा? बड़ा कितना है? 10, देखो 6 से कट कर लो 10, ये हो जाए 11। बड़ा कितना है? 1 बड़ा है किस पर? 10 पर। 10 से 11 प्लस का बन हुआ है कौन सी संख्या पर? 10 पर। परसेंट के लिए इंटू 100
कट जाएगा, बराबर 10% हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो 6 से 10 से 11 हुआ है तो इसमें वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर देखो 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है देखो। 20 क्वेश्चन दो तरीके से आप कर सकते हो। एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है और तीसरे और चौथे वर्ष, तो आप चाहो तो 3 और 4थे वर्ष संख्या को बढ़ा सकते हो, ठीक है, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे, चौथे वर्ष। इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी है ना, 25 नंबर क्वेश्चन शायद यही वाला है, तो उसको मैं वैसे समझा दूंगा, इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है, देखो मैं क्या मानूंगा, इसका मूल्य जो है, प्राइस वो मान लूंगा एक्स है, मूल्य में मान लिया मैंने एक्स है। उसके बाद एक वस्तु की कीमत हर बार 20% बढ़ जाती है और तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में, तो मैं चौथा वर्ष निकालूंगा। तो मान लो एक्स कोई संख्या है और 1 + 20/100, 20% बढ़ रही है, 1 + 20/100 इंटू 4 मतलब चौथा साल, माइनस एक्स, ठीक है, 1 + 20/100 इंटू थर्ड, चौथे साल और 30 साल का अंतर कितना दे रखा है, बराबर 259.20 दे रखा है, 259.20 दे रखा है। कट कर लो, 20 × 5 = 100, इसका मान हो गया एक्स, ठीक है, एक्स, और 20 × 5 = 5, 5 × 5 और एक 6, 6/5 हो गया, ठीक है, माइनस ये 4 हो गया ऊपर, माइनस एक्स, इसका मान कितना हो गया, ये हो जाएगा 100 × 100, 120/5 और 120/5 का मतलब 6/5 इंटू 3 बराबर 259.20। मैं क्या करूँगा यहाँ से एक्स और 6/5 जो कॉमन ले लूँगा, ठीक है। एक इसका और तरीका है ना, वो क्वेश्चन आगे जो आ रहा है उसमें समझाऊंगा। कितना हो गया, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितनी संख्या बचेगी, तो एक्स कॉमन आ गया, बचेगा ओनली 6/5 बचेगा मेरा ओनली, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये पूरी संख्या कॉमन आ गई, तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे, बराबर 259.20, ठीक है। मुझे यहाँ से एक्स का मान निकालना है, तो ये देखो यहाँ से ये भी सॉल्व कर लो, तो एक्स 6/5 का होल क्यूब, ठीक है, इंटू 5 × 5, 5 से 6 गया तो 1/5 बचेगा, बराबर 259.20। एक्स का मान मुझे निकालना है, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 259.20। ये संख्या से उधर चली जाएंगे, तो 5 इधर चला गया, तो गुणा 5 का क्यूब है तो 125 आ गया, ठीक है। नीचे कितना बचेगा, 6 का क्यूब, 216, 36 छिक्का 216 होता है ना, 18 3 हाँ 216 होता है, ठीक है, 216 पॉइंट हटाया मैंने, 0 बना दिया, ठीक है। इसको आप कट करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में, तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन आएगी 750, कितनी आएगी, 750 आएगी इसकी कैलकुलेशन। अब इसमें आगे क्या बोला क्वेश्चन में, दूसरा देखो, और बोला है कि दूसरे वर्ष का जो अंत में कीमत 40% कम हो जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में, तो 750 का आपको करना है 6/5 का होल स्क्वायर, दूसरे वर्ष का मतलब होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 36/25, 25 3 75, 30 बार हो जाएगा, और 30 × 36 आपका हो गया 1080, और 1080 का 40% पूछा, तो 1080 × 40/100, 0 कट गया, 108 चौका 432, तो 432 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब उसके मैं आपको 5 क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो 21 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई, तो मूल्य जो है हमारा 20% की वृद्धि की गई, तो पी निकालो, प्राइस में जो है वो वृद्धि होगी, 4 से 5 हो गया प्राइस। और आगे बोला है कि उसका वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने उपभोग, मतलब उसका कंजम्पशन जो था, मतलब उपभोग जो था उसमें 4% की कमी की, 4% का मतलब कितना, 4/100 बराबर 2/50, तो कंजम्पशन उसका है वो 20%, 2%, 4% कम हो गया, मतलब 50 था पहले, 50 से 2 कम कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है। उससे पूछा है कि वृद्धि कर दिए तो व्यय बताना है, तो आपको पता है व्यय बराबर कितना होता है, C/P, तो इन दोनों की आपको गुणा करनी है, तो इतना 50 का 100 200 रेशियो, 48 पंजे कितना हो गया, 240, ठीक है। बड़ा कितना है, 240 से 240 बढ़ गया, कितने पर, 200 पर, परसेंट के लिए इंटू 100%, 0 कट गया, बराबर 20% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, 22 में बोला एक व्यक्ति 2800 रुपये में जितनी मेज़ें खरीद सकता है उतनी, उसमें 20 मेज़ों की कमी हो जाती है, 20 मेज़ें कमी हो जाती है, प्रत्येक मेज़ के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, तो प्राइस में कितनी वृद्धि होती है, तो प्राइस 40% बढ़ रहा है, 40% का मतलब होता है 40/100, 2/50,
5। पहले अगर प्राइस 5 था तो 5 से 2 बढ़ के 7 हो गया। तो वो प्राइस अगर बढ़ाए तो उसकी जो मात्रा है खरीदने वालों की टेबल की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 7 से 5 हो जाएगी। पहले अगर टेबल 7 लोग खरीदते तो 5 खरीदेंगे, क्योंकि हमने प्राइस यहाँ पे बढ़ा दिया है। ये इसका रूल होता है। उसके बाद देखो इसमें बोला है कि 20 मेजों की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर कितनी मेज की कमी हुई है, 7 से 5 2 कम करो, 2 की कमी हुई है। 2 की वैल्यू दे रखी है 20, कितने 10 गुना दे रखी है, ठीक है। और पहले जो उसमें पूछा है 2800 में जितनी मेज खरीद सकता है उसमें 20 मेजों की कमी हो जाती है यदि मेज की मूल्य 4% वृद्धि हो जाए, ठीक है। तो पहले कितनी संख्या थी, देखो प्राइस में वृद्धि हो गई ना, हमसे पूछा कितनी मेजें खरीद सकता है 2800 रुपये में। तो प्राइस अगर बढ़ गया तो कितनी खरीद सकता है, 7 का मान, तो 7 का मान ही कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा 70, ठीक है। अब 2800 में कितनी खरीद सकता है, तो अगर प्राइस हमारा 2800 है और एक का प्राइस 70 है तो 7 चौक 28, 40 मेजें खरीद सकता है, 40 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 23 नंबर। 23 चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। 20% मतलब 5 से 6 हो गया प्राइस। तो पूछा है चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में अतिरिक्त वृद्धि ना हो। तो कटौती करनी है मतलब 6 से 5 लाना है, वापिस लेके आना है। कटौती मतलब कम करना है। ये तो 5 से 6 तो प्लस हो रहा है, 6 से माइनस, तो एक कम हुआ है कितने पर, 6 पर इंटू 100। तो 100/6 का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 16 से ही 2/3%। इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन याद कर लो 100/6 की। चाहो तो इसको सॉल्व कर ले भी देख लेना, सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 24। किसी वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। देखो ये वाला क्वेश्चन था। यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में, अब देखो मैं 3 साल का व्यय लिख लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। मान लो पहले साल जो कीमत थी 100 थी, 100 से 5% बढ़ गई, 105 हो गई। फिर 105 का 5% निकालो, तो 105 का 5% कितना होता है, 5/100, 20 बार जाएगा, 20 पंजे 100, 5 कितना बचा, 5 बचा, 20 दूनी 40, 5 और 20 पंजे 5.25, तो हो जाएगा 110.25, 110.25, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत के बीच का अंतर 52.50 है। यहाँ पर कितना अंतर है, 5.25 का, 5.25 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितनी, 52.50, कितने गुना, 10 गुना, ठीक है। तो हमसे पूछिए पहले वर्ष की समाप्ति कीमत दर बताइए। 100 की वैल्यू पूछी तो 100 की वैल्यू भी 10 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1000 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो 25, अच्छा क्वेश्चन है 25, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। 25 क्वेश्चन था, तो जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो प्राइस में क्या है, 20% की कमी हो गई। 20% का मान 1/5, 5 से कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो उसकी बिक्री में X% वृद्धि होगी। नॉर्मल सी बात है, आप किसी चीज़ की प्राइस को कम कर दोगे, प्राइस कम कर दोगे तो उसकी जो बिक्री वो बढ़ जाएगी। तो बिक्री जब बढ़ जाएगी तो राजस्व मतलब जो उससे आप पैसे लोगे वो क्या है, बढ़ गया, तो राजस्व जो बढ़ गया, 25% वृद्धि हो गई। 25% का मान कितना होता है, 1/4, 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया। तो हमसे पूछा है एक्स का मान बताओ, मतलब वृद्धि पूछी है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इसमें करना है आपको तिरछी मल्टीप्लिकेशन। इसका रीजन आपको बताता हूँ क्यों करना है। देखो राजस्व का मान क्या होता है, राजस्व आप तभी निकालते हो जब आपने जितनी बिक्री की होगी, ठीक है। मतलब टोटल सामान जितना आप लेके आए हो और सामान की बिक्री जितनी की है तो राजस्व निकल के आएगा। मतलब जितना सामान आपने बेचा है, सामान पे बिक्री जो की है, मतलब बिक्री सामान की है, बिक्री, ठीक है। और बिक्री मतलब टोटल सामान की कितनी की है, तो हमारा राजस्व निकल के आएगा। जब तक आप कुछ सामान बेचोगे नहीं तो इसमें अपॉन में निकल के आता है। तो अपॉन के चक्कर से हम इसकी मल्टीप्लिकेशन तिरछी करते हैं। 4 चौक 16, रेशियो 55-25, ठीक है। अब ये देखो हमसे पूछा है वृद्धि कितनी हुई है, तो 16 से 25 बढ़ गई, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, देखो दूसरा तरीका भी है। देखो 100 से कितना बढ़ गया, 25% घट गया, तो 100 से कितना होगा, 80 हो गया, 20% घट गया। और यहाँ पर 100 से कितना हो गया, 25% बढ़ गया, 100 से 125 हो गया, तो इससे तो ये कट गया, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। 80 से 125 कितने ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है, कितने पर, 80 पर इंटू 100, 5 में 45, 16 पंजे 80, 900/16, तो 16 पंजे 80, ठीक है। 16 पंजे 80, बचा 10, हो गया 100, 16 6 96 पॉइंट, बचा 4, 16 दूनी 32, बचा 8, 16 पंजे 80, तो 56.25% आपका आंसर हो जाएगा। तो टाइप 5 के हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम रहती है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में,
और चैनल को भी सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कर देना। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा।